हाँ, तो देखिए क्या होता है हमारा फार्मूला, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इनटू न्यू रो। तो देखो ओल्ड रो लिखो, ओल्ड रो क्या है जी हमारी, ये वाली ओल्ड रो है, इस पूरे को लिख दो। हमारा काम पता है क्या, हम सी जे माइनस जेड जे है ना, इस पूरे को जीरो बना दूंगा मैं, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे बनेगा वो जीरो। देखो मैं बताता हूँ, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इंटू न्यू रो। लिखो भाई, ओल्ड रो लिखो पहले तो आप। ओल्ड रो क्या हमारी, ये वाली है पूरी, पूरी लिखो ओल्ड रो। 1, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो जीरो हो गया था हमारा, ठीक है। 1/3 माइनस 1/3 जीरो माइनस 1/3 जीरो, लिखने की जरूरत नहीं, जरूरत है स्किप कर सकते हैं आप। 2/3 फिर क्या जी, माइनस का निशान है, माइनस 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 माइनस, ये स्किप हो गया ना हमारा। फिर की एलिमेंट क्या है जिसका की एलिमेंट इसका जी, इस रो का 1/3 है नहीं, इसका की एलिमेंट तो नीचे वाले का तो की 1/3 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा जी, 1/3 हर जगह, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3 इंटू है, तो इंटू 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 न्यू रो क्या हमारी ये वाली है, 0 है, 1 है, 1/2 है, -3/4 है, ठीक है जी, 3/4 है, ये स्किप कर सकता हूँ मैं, 5/4 है, ठीक है जी। इसको लिखा स्किप करता हूँ अब, ठीक है। 1, ये तो जीरो बना देगा, 1 आ गया, 1/3 में से 1/3 गए, 0 आ गया, -1/3 में से -1/6 गए, तो 6 एलसीएम आ गया, -2 -1, तो -3/6, तो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो -1/2 आ गया, ठीक है जी। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से 3 कट गया, 1/4 आ गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है जी। -1/3 -1/4, तो 4 एलसीएम आ गया, ठीक है जी, 4 एलसीएम आ गया। तो इसको करेंगे तो हम 4 दिए 12 -1, तो 13/4, कुछ भी है ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। और कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने लेवल में। 2/3 -5/4 दिए 12 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, -5, 8 में 5 गए, 3/12, ठीक है, 3 कम 3 3 चौक 12, ठीक है। अब ऐसे लेवल होगा ना, 1/4 आ गया, यहाँ पे 1/4 लिख दिया मैंने, ठीक है। और आ गया 1 0 -1/2 1/4 -1/4 और 1/4। अब करोगे ना, न्यूरो हमारी आ जाएगी, ठीक है जी। देखो फिर हम करेंगे सी जी, इस तरह जीरो थे, जेड जी भी क्या हमारा 0 इंटू समथिंग कुछ करा लो, 0 हो जाएगा, तो 0 में 0 गया, 0 0 0 सारा 0 आएगा ना। और आना भी चाहिए, इतना आते हैं हमारा क्वेश्चन जी, आपसे ज़्यादा हो गया बस ना, 10% काम रह गया अपना। 10% काम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है, बस ना देखो। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो एक बार ना इसको मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो जी, एक बार इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या जी हमारा ये, देखो बताता हूँ आपको मैं। सी जी हमारा क्या क्या जी, यहाँ पे ये होता है सी जे, ये होता है CBI, ये होता है सी जे। यहाँ पे होता है बेसिक वेरिएबल, क्या थे हमारे x1 थे, x2 थे, x3 से s1 था, s2 था, ठीक है जी। यहाँ पे होता है जी हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पे होता है जी हमारा रेशियो, ठीक है जी। यहाँ पे 0 आ गया था, यहाँ पे भी 0, इनके सब के परसेंट 0 थे। यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x1 था, और हमारी जो रो आई क्या निकल के आई है, 0 1 1/2 -3/4 -1/4 1 0 -1/2 1/4 -1/4, ये आ गया 5/4, ये आ गया 1/4, ठीक है जी। ये इनका सभी कोएफिशिएंट क्या थे, 0 थे, 0 0। देखो आप इसमें दिक्कत मत मानना, ये जड़ जी सी जे जड़ जी कैसे निकालना है।
जेड जी कैसे निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो 0, 0 इंटू -1/4 0, 0 इंटू -1/4 0, तो 0। तब मैं निकालूंगा सी जे माइनस जेड जे, ये बता रहा सी जे हमारा, ये जेड जे हमारा। 0 से 0 हो गया 0, 0 से 0 हो गया 0, 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 0 हो गया 0। यहाँ आते ही हमें क्या करना होता है, हम आएंगे वापस अपने क्वेश्चन पे। देखो अब क्वेश्चन पे आओ। अब देखो यहाँ पे इनकी लिखो आप ओरिजिनल वैल्यू, इनकी x1 x2 x3 के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 10, 6 और 2। अब हम इनको लिखेंगे यहाँ पे। अब टेबल फिर से बनाना ही है, ठीक है। एक बार लिखो CBI, यहाँ पे होता है CG, यहाँ पे होता है बेसिक वेरिएबल क्या है जी हमारे x1 है, x2 है, x3 है, s1 है, s2 है। यहाँ पे होता है हमारा सोल्यूशन, ठीक है जी। ये आपको पता है रेशियो लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। बाकी लिख लेते हैं हम। x1 का कोफिशिएंट क्या है जी हमारे, ओरिजिनल कोफिशिएंट होता है x1 का 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी मैं 10 लिखूँगा। फिर क्या जी 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखूँगा। फिर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा। s1 s2 0 0 है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे तो कर दूँगा 0, यहाँ पे कर दूँगा 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या था x2 था, यहाँ पे x1 था, ये एच लिखने चाहिए हमको 0 0 0। सॉरी इसका कोफिशिएंट लिखा हुआ, ओरिजिनल कोफिशिएंट क्या इसका x1 का 10 है और x2 ओरिजिनल कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो 0 1 1/2 -3/4 -1/4 1 0 -1/2 1/4 -1/4। यहाँ पे लिखेंगे हम जेड जी, ठीक है जी। आगे लिखना आपको, ये ऐसे लिख रखा था। सोल्यूशन तो सेम रहेगा 5/4 1/4 तो एच आ जाएंगे। जो 5/4 है ना ये वाला, और 1/4 है तो एच लिख दूंगा मैं, ठीक है। आगे देखो, ठीक है जी, समझ में आएगा ना आपको। तब देखो कैसे करके अब मैं इनको निकालूंगा जी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 10 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 0 0, तो दोनों ऐड करेंगे 10। 10/2 कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 5, और 6/2 कितना आएगा 3 -3, तो 5 से 3 गई 2, दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है जी। आगे आके बताओ 10 को मैं डिवाइड करूँगा -3/4 से, तो 10 को मैं डिवाइड करूँगा -3/4 से, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा -3/4 से, तो 30/4 आ गया। 2 पंजे 15, ठीक है। 2 1 2, 2 पंजे 10 है, 2 दूनी 4, -15/2 आ गया, ठीक है। तो पता तो -15/2 आ गया, -15/2 -15/2, और इसको सोल्व करेंगे। अब 6 को 1/4 से डिवाइड करूँगा तो 6/4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 प्लस 3/2, इनको ऐड करो जी। 2 2 है तो 2 आ गया, -15 है प्लस 3 है, तो -15 प्लस 3 कितना आ गया जी -12/2, 2 6 12, तो -6 आ गया। देखो आया -6, सॉरी 2 10 10 आ, यहाँ पे तो आएगा जी हमारा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक सेकंड रुको, सॉरी ये देखो यहाँ पे x2 था ना, x2 का कोफिशिएंट क्या है 6 है, यहाँ पे 6 आएगा, थोड़ी ही मिस्टेक हो गई जी गलती से। x2 का कोफिशिएंट 6 था ना, यहाँ पे मैंने बता दिया इनका कोफिशिएंट लिखने होते हैं। x2 का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे देखो x2 का कोफिशिएंट ओरिजिनल कोफिशिएंट तो 6 है ना, ये रहा x2 का ओरिजिनल कोफिशिएंट 6 था, और x1 का ओरिजिनल कोफिशिएंट कितना है जी 10 है, तो उल्टा लिखना है मैं, इसलिए गलत आ गई था अपनी वैल्यू ये, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया, कोई नहीं कर लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे लिखने थे 6 10, मैंने आपको बताया था ना। तो अब देखो हो जाती है एक ही बार गलती, तो 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 10 आ गया, तो बस यहाँ पे 6 आ जाएगा, बाकी सेम है। 6 आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6/2 करूँगा तो मैं 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 10/2 करूँगा तो -5 आ जाएगा, तो बस 2 पॉजिटिव था, आपके बार नेगेटिव आ जाएगा। आपको मैं 6 इंटू -3/4 करूँगा तो 6 3 -18/4, ये 10/4 प्लस 10/4, तो 4 एलसीएम आ गया -8/4, तो एक
4 दूनी 8 तो -2 आ गया, इसलिए -2 आ रहा था। ठीक है, अब ये करो 6 इंटू -1/4 करेंगे तो 6 इंटू -1/4 करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, -3/2 आ गया। और इसको ऐड करेंगे, सॉरी माइनस का ये भी, तो 10/4 क्या होता है, 2 पंजे 10, 10/4 क्या होता है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2 माइनस है तो माइनस, इनको ऐड करो, अब 2 आ गया, -3 -5 तो -8/2 तो -4। ठीक है जी, आ गया -4, आ रहा -4। ठीक है जी, अब देखो CJ माइनस ZJ, 10 में से 10 गया 0, 6 में से 6 गए 0, 2 और 2 4, 0 - 2 करेंगे तो +2, 0 - 4 करेंगे तो +4। मिनिमाइज की प्रॉब्लम किस चीज़ की थी जी हमारी, प्रॉब्लम थी हमारी मिनिमाइज की प्रॉब्लम थी जी। तो CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, है ना जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस ये आनी चाहिए जी हमारा सोल्व का क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आती तो, अगर मान लिया CJ माइनस ZJ नहीं आती तो वही मेथड लगाते हम, इसमें से की एलिमेंट लेते की रो, फिर उसको न्यू एलिमेंट से एलिमिनेट करके ऐसे करते। ठीक है, आपको पता है ना, जिसको दिक्कत तो आप जाके फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, आप समझ जाओगे। ठीक है, बाकी आसान था नहीं, इसमें इतना करना था। यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू कितनी आ गई जी, x2 की वैल्यू आ गई जी हमारी 5/4, x1 की वैल्यू आ गई जी हमारी 10, और x3 की वैल्यू आ गई जी हमारी 0, कुछ नहीं तो 0 जी। और यहाँ पे मैक्स जेड क्या आ गया, 6 × 5/4, 6 × 5/4 प्लस में 10 × 1/4, 10 × 1/4 करना, 2 3 6, 2 4 8, 2 दूनी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 3 15/2 प्लस में 5/2, तो 2 आ गया, 15 5 20। ठीक है जी, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 को 10 आ जाएगा, कैसे आएगा 10, देखो 20 2 दाई 10, 10 आ गया ना, 10 आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया 10। मैक्स जेड हमारा क्या आएगा जी, यहाँ पे जो मैक्स जेड था वो आ गया हमारा 10। ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है जी, x3 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 5/4 है, x1 की वैल्यू 1/4 है, x1 की वैल्यू क्या है जी हमारी 1/4 है। देखो ये होती है हमारी इसके सामने इसकी वैल्यू, इसके सामने इसकी वैल्यू, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी, आप जांच भी कर सकते हो उसमें पुट करके, मैक्स जेड हमको इधर रखा था, और x1 हमारा 1/4, x2 हमारा 5/4, x3 0 है, तो इसमें पुट कर सकते हो आप, x1 की वैल्यू 1/4, x2 की वैल्यू 5/4, इसकी 0, तो देखो पुट करोगे ना फिर भी 10 ही आएगी। ठीक है, ऐसे आप इसकी जांच भी कर सकते हो, या ऐसे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम आएगी जी हमेशा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, आसान है ना। तो ठीक है जी, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, बस कुछ नहीं होता, सिंपली इसको कैनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। मैक्स जेड में हम मिनिमम जेड में करेंगे तो A1 + A2 लेंगे, अगर मैक्स जेड की प्रॉब्लम हो तो दोनों को माइनस के ले लेंगे, बस इतना प्रॉब्लम है। 1 की जगह बस 1 की जगह -1 आएगा, बाकी बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना। नीचे से हम मोस्ट नेगेटिव लेंगे, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम में तो मोस्ट पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव में नीचे से मोस्ट नेगेटिव लेंगे, इतना ध्यान रखो आप। ठीक है, तो हमको इधर रखा था, फिर इसके लिए हमने टेबल बना ली, CJ - ZJ निकाला और मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट किया, इन दोनों सेम तो हमने पहले वाला मान लिया, ये आ गया, तो इसकी की रो ये एलिमेंट हो गया, ये इंटर कर गया, ऐसे करके। ठीक है, फिर सिमिलरली इसमें क्या, इसके लिए CJ - ZJ निकाला, ये सिलेक्ट हो गया, ये अटक गया, ये इंटर कर गया, तो हम इसको लिखे या ना लिखें तो हमारे ये आ गई जी। फिर इसकी जगह हमने ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी, x2 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, दोनों के कोएफिशिएंट पुट कर दिए, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट पुट कर दिए। बस इतना ध्यान रखो, कोएफिशिएंट पुट कब करने हैं, कोएफिशिएंट पुट हमने तब करने हैं जब ये सारी हमारी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है जी, फिर इसके बाद ओरिजिनल यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे सारे जो होते ना ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी, और इसके लिए हमने CJ - ZJ निकाल के दिखा दिया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, और मिनिमाइज जेड हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी हमारी मल्टीप्लाई कितने आ गई थी जी, हमारी यहाँ पे 10 आ गई थी। तो इसकी मल्टीप्लाई 10 आने के बाद मैंने क्या किया, जो हमको दे रखा था मिनिमाइज जेड दे रखा था हमको 10x1 + 6x2 + 2x3, उसमें जी मैंने x1 x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दी जी। पुट करेंगे तो देखो मैक्स जेड है 10, x1 की वैल्यू कितनी थी 1/4 थी, तो 1/4 प्लस 6 x2 की वैल्यू कितनी थी 5/4 थी, तो 5/4 प्लस 2 × x3 था, तो 2 × x3 की वैल्यू कितनी थी जी 0 थी, तो 0, तो 10/4 एज इट इज
5×6 = 30/4, 2 × 0 0। तो देखो 30 10 और 30 40/40 का 40 का LCM आ गया, और ये 10 और 30 मैंने जोड़ दिए, तो जी हमारा आ गया यहाँ पे 40/4 तो 10। तो ठीक है जी, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी उसमें डाउट हो कुछ निकालने में। ठीक है जी, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।